वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पिछली वाली वीडियो में जो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और उन्हें निकालते कैसे हैं, जो बेसिक मेथड होते हैं वो हमने बताए थे। अब इस वाली वीडियो में हम जो मासा होता है यानी कि एचसीएफ, उसके रिलेटेड उस तरीके के कितने तरीके के उसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो मासा से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी विभाजित कर दे। मासा का भी यही मतलब होता है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या उन सारी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इसमें भी क्या कहेगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 और 84 को विभाजित करने, यानी कि उस संख्या से अगर हम 24, 60 और 84 में भाग दें तो भाग पूरी तरीके से चला जाना चाहिए। तो जब भी मासा की बात होती है तो मासा में हमेशा कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये पहचानने का भी एक तरीका रहता है कि अगर जब भी कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो उसका मतलब होगा कि हमें मासा निकालना है। अब क्वेश्चन में हमारा 24, 60 और 84 का हमें निकालना है मासा। तो मासा निकालने के कल 3 मेथड बताए थे। पहला था हमारा गुणनखंड वाला, दूसरा था भाग विधि का, और तीसरा भी था भाग विधि का सेकंड वाला मेथड। तो इसे हम जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सरल तरीका है, जब भी नॉर्मल क्वेश्चन हो, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए सबसे सरल जो तरीका रहता है वो हमेशा रहता है भाग विधि वाला, भाग की जो पहली विधि रहती वो वाला। ठीक, तो उसके लिए क्या, ये हमारा 24 है, 60 है और 84 है, इसका निकाल लेंगे हम मासा। तो मासा के लिए इसमें जब तक काटते आएंगे जब तक कि ये तीनों तक कट रहा है। अगर 3 के बाद अगर 2 से कट रहा है या 1 ही कट रहा है तो फिर नहीं काटेंगे अब। तो सबसे पहले क्या, ये 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं तो 2 से काट देंगे, तो ये हमारा जाएगा 12 बार में, ये हो जाएगा हमारा 30 बार में, और ये हमारा 84 यानी कि 42 बार में। इसके बाद ये एक बार और 2 से कट रही है, तीनों संख्याएँ 2 से कट रही हैं, तो ये हमारी हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21। अब इसके बाद ये तीनों संख्याएं हमारी 3 से कट रही हैं, 3 से ये कट जाएंगी, तो 3 से ये 6 भी कट जाएगा 2 बार में, 15 कट जाएगा 5 बार में, और 21 कट जाएगा 7 बार में। तो अब इसके बाद तो कोई भी कॉमन संख्या है नहीं, तो जो इसका मासा होगा तो वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करेगी, यानी कि 20 को, 60 को, 84 को, तो वो हमारी आ जाएगी 12। ठीक, एक तो था हमारा ये। अब इसके बाद दूसरा और देखते हैं। जब बड़ी संख्याएं दी हुई हमें, काफ़ी बड़ी संख्याएं, जैसे ये इसमें दी है, ये हमारी है 2502 और ये हमारी है 3684। तो इसमें क्या है, एलसीएम वाले मेथड में और या फिर हम गुणनखंड वाला मेथड करेंगे, वो भाग विधि वाला पहला मेथड या गुणनखंड वाला, तो वो हमें ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो इसमें क्या है, हम जो भाग विधि का सेकंड वाला मेथड है वो यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा 2502 में छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो ये 3654। ठीक है, इसका भाग देंगे और भाग जब तक देते रहेंगे जब तक ये पूरे का पूरा ना कट जाए। तो पहले हमने भाग दिया तो ये हमारा जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 2502। घटा देंगे, घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारा 2, 5, 1, 1, तो ये बचा 1152। अब इस शेष का भाग देंगे हम इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें रिपीट करते रहना है। शेष का भाग इस भाजक में देंगे तो ये हमारा 2502। ठीक, अब इसे भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2, 1, 3, 23, तो ये हमारा आ जाएगा 2304। अब ये घटा लेंगे तो 4 में से 2 8, 9 और ये 1, तो ये बचा हमारा 198। अब इसका ये हमारा शेष बचा था। अब इसका भाग हम दोबारा इसमें देंगे भाजक में, तो ये इस तरीके से ये हमें रिपीट करते रहना जब तक कि हमारा जो शेष है वो 0 ना बचे। तो ये अब हमारा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा करीब 5 बार, 8, 5, 40, 45, 9, 49, 5, 9, तो हो जाएगा 990। घटा देंगे 2, ये 6, 1,
तो ये बचा हमारा 162। अब इस 162 का दोबारा भाग देंगे 198 में, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 162। इसके बाद अब ये हमारा बचा 6 3 36 बचा। अब इस 36 का भाग देंगे 162 में, तो 36 चौका 144 हो जाएगा हमारा। इसके बाद अब ये हमारा बचा 18, तो 18 का भाग देंगे 36 में, तो 18 दूनी 36, 2 बार में ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा शेष बचा अब आ गया 0, तो शेष 0 आ गया। तो जो हमारा मासा होगा, तो जो लास्ट वाली भाजक संख्या होगी जिससे भाग गया, तो भाई हमारा मासा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। अब इन सब के अलावा एक तरीके का और क्वेश्चन रहता है मासा का। उसमें क्या है कि इसमें हमें गुणनखंडी दिए रहते हैं डायरेक्ट, ठीक। जैसे ये है, यहाँ पे 2 संख्याएं दी हैं। तो जो पहली संख्या है वो दी है हमें 2 की पावर 3, दूसरी है 3 की पावर 10 और चौथी है 5। इसी तरीके से जो दूसरी संख्या है वो है 2 की पावर 5, 3 और 7। तो इसमें क्या है, उन्होंने डायरेक्ट ही फैक्टर दे दिया, हमें डायरेक्ट ही गुणनखंड दे दिए। तो जब भी हमें डायरेक्ट गुणनखंड ही दिए रहते हैं, तो जो मासा निकालते हैं वो हमेशा, जब हमारे पास जैसे मान लो कोई संख्या रहती है, जैसे हमें 4 का और 6 का मासा निकालना होता है, या फिर मान लो 8 का मासा निकालना होता है, ठीक। तो क्या करते हैं, हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो इसका आ जाता है 2 गुणा 2, और ये हमारा आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, ठीक। तो जो इनमें कॉमन रहते हैं वही हम ले लेते हैं। जैसे इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसका मासा 4 हो जाता है। इसी तरीके से इनमें कहते हैं, इनमें भी गुणनखंड क्या है, हमें डायरेक्ट दिए हुए हैं। और ये हमारी घात में, अगर हम घात से चेंज करना भी चाहें तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखा है। लेकिन उससे बेहतर बेहतर तरीका यही रहता है कि जितनी भी घातें दी हैं उनमें सबसे छोटी वाली घातें संख्या लेती जाएंगी। यानी कि अगर इसके मासे की बात करें तो इन दोनों में क्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है। तो जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वो ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3। अब इसमें बात करें तो ये 3 है, 3 की पावर 10, और ये अकेला है 3, तो इसमें से अकेला आ जाएगा हमारा आ जाएगा 3। अब 5 इसमें तो है नहीं है और 7 इसमें नहीं है, तो बस इतना ही हमारा मासा आ जाएगा। तो 2 की पावर 3, ये हमारा हो जाएगा 8, और ये 3, तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो जब भी इस तरीके के हो कि घात दी हो तो वो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो इनमें सबसे छोटी घातें होगी उन्हें लिख लेंगे, और दोनों में होनी चाहिए, और दोनों में जो सबसे छोटी घात होगी भाई हम लिख लेंगे, भाई उनका मासा आ जाएगा। अब इसमें एक सवाल और रहता है मासा में, वो रहता है हमारा भिन्नों का। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि जो भिन्नों का मासा होता है वो हमारा होता है अंशों का मासा, और जो हर रहते हैं उन हरों का लासा, ठीक है। तो इस भिन्न में क्या रहेगा, इन अंशों का हम लासा निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे, और जो हर हैं उनका हम लासा निकाल लेंगे, ठीक। तो जब भी हमें भिन्नों का मासा चाहिए होगा तो अंशों का लासा निकाल लेंगे, अंशों का मासा निकाल लेंगे। तो जो अंश हैं वो कौन कौन से हमारे, 1 3 5 7 9, तो इनका हम निकाल लेंगे मासा, ठीक। और जो दूसरे हैं हमारे पास हर, जो हर हैं हमारे पास वो हैं 2 4 6 8 और 10, तो इनका हम निकाल लेंगे लासा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो जो अंश हैं वो हमारे पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो इनके जो गुणनखंड होंगे, पहली चीज़ तो इनमें कोई भी देखने से पता चल रहा है, कोई भी क्या है कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 गुणा 3 हो जाएगा, ये 1 गुणा 5 हो जाएगा, ये 1 गुणा 7 हो जाएगा, और ये हमारा 1 गुणा 9। तो जो इसका मासा होगा वो हो जाएगा हमारा 1। कॉमन इनमें एक ही है। जब भी कोई भी कॉमन नहीं रहता है तो उसका मासा हमेशा एक ही रहता है, ठीक। ये पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो जो इसका मासा होगा, यानी कि जो अंशों का मासा होगा वो हमारा निकल आएगा 1। अब बात करते हैं हरों की। तो हर का निकालेंगे हम लासा। तो 2 4 6 8 10 इनका निकाल लेते हैं हम लासा। तो 2 4 6 8 10 का लासा निकाल लेते हैं। तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसके बाद फिर 2 से काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3, ये हमारा 2 और ये हमारा 5। इसके बाद ये 1 बार और 2 से कट जाएगा, तो 1 1
3 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने कि जो हम लासा निकालते हैं मासा निकालते हैं उनमें दोनों में काफ़ी फ़र्क रहता है। जैसे अगर हम इसका मासा निकालते हैं इसी मेथड से तो सिर्फ ये एक बार तक ही जाता है यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद तो इसमें कोई भी कट नहीं रहा था। और जब लासा निकालते हैं तो हम पूरा काटते हैं आखिरी तक, जब तक सारी संख्याएं एक ना हो जाए। यहाँ पर 3 से कटेगा 1 और ये 5, अब इसके बाद 5 से, तो ये सारी की सारी क्या एक हो जाएंगे। तो जो हमारा लासा आया वो आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 38 24 24 पंचे 120। तो ये हमारा आ गया 120। तो मासा आ गया था 1 और जो लासा आया वो आ गया 120। तो जो इसका मासा होगा वो हमारा हो जाएगा 1/120। ठीक, तो ये हमारा रहता है कि जब सही बटे में संख्याएं होंगी जो भिन्न होगी तो उनका मासा हम निकाल सकते हैं। अब इसमें ये तो थे हमारे कुछ मासा निकालने के। अब इसमें एक बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे एक क्वेश्चन है एक सिंपल सा, तो इससे देखते हैं क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आयताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल हैं वो 200 250 और 300 वर्ग मीटर हैं। तीनों खेत में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई और प्रत्येक क्यारी में 5 मीटर चौड़ाई है, तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम वो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, अधिक से अधिक क्षेत्रफल जो तीनों में हो, जिससे तीनों में क्षेत्रफल हो सके। उस हिसाब से क्यारियां बनाने के लिए जो तीनों की क्यारियां हो सकती हैं, तो जो बड़ी से बड़ी क्यारी की संख्या होगी, जो बड़ी से बड़ी जो क्यारी का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 200 250 और 300 का मासा, यानी कि 200 250 और 300 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है, इसमें जो बड़ी से बड़ी क्यारी बन सकती है वो इन सब का मासा निकाल लेंगे तो वही बन सकती है। जैसे कि पिछली वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमसे पूछा जाए भाई बड़ी से बड़ी कोई सी भी संख्या जो इनको डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी, तो वही क्या रहती है उतनी ही क्यारियाँ बन सकती हैं, क्योंकि इनमें क्यारियाँ कब बनेगी, जब वो एक परफेक्ट नंबर से डिवाइड हो तीनों के तीनों। ठीक, तो इसमें उसने क्या है, लंबाई है वो अधिक से अधिक पूछी है, चौड़ाई है 5, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मासा निकाल लेंगे। अब 200 250 और 300 का निकाल लेंगे हम मासा, तो ये हमारे पास 200 250 और 300, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, तो ये 100 बार में, ये 125 बार में, 150 बार में। इसके बाद 5 से कट जाएगा, क्योंकि देखो 2 से ये दोनों तो कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो हम अगली संख्या 5 से काट देंगे। तो 5 से क्या है, ये कट जाएगा हमारा 20 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 25 बार में, और ये हमारा कट जाएगा 30 बार में। इसके बाद एक बार और 5 से काट देंगे, तो ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। तो अब इसके बाद तो कोई कट नहीं रहा है, तो जो इसका मासा होगा, यानी कि जो क्यारी का क्षेत्रफल होगा, क्यारी का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा इनका मासा, और जो कि हमारा कितना 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, और ये हमारा आ गया 50 वर्ग मीटर। 50 वर्ग मीटर आ गया क्यारी का क्षेत्रफल। अब पूछ रहा है क्यारी की चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी होगी। क्षेत्रफल हमें दिया है 50 आ गया मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ जो लंबाई है वो हमें निकालनी है, और जो चौड़ाई है वो है हमारी 5 मीटर। तो इसमें हम आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे क्योंकि ये आयत बनेगा। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है हमारी, क्षेत्रफल है 50, लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई है 5। ठीक है, ये इस तरह पहुंचा देंगे तो ये 50/5 बराबर हमारा आ जाएगा लंबाई। तो ये लंबाई है वो हमारी निकल आएगी 10 मीटर। तो ये रहते हैं हमारे कुछ प्रॉब्लम। अगर मान लो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे मासा के कुछ टॉपिक्स थे। अब अगली वाली वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू।